देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का विस्फोट जारी है। पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 98 लोगों की मौत हुई है। लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई असर नहीं दिख रहा है। आज छठ का महापर्व है। सरकार लोगों से बार बार घर में रहकर पूजा करने की गुजारिश कर रही है ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। सरकार जानती है कि अगर दिवाली वाली चूक हुई तो फिर मामला और बिगड़ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से हर चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकता है या फिर कोरोना के आगे एक्सपोज हो चुका है, तो सोचिए खतरा कितना बड़ा है। फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। लोग डरेंगे और अपने 2,000 बचाने के लिए मास्क जरूर पहनेंगे। बात पैसे की नहीं है, बात अपनी जिंदगी की है, औरों की जिंदगी की, औरों की लाइफ की है। ये सही है, ये फैसला सही है। सही है। देश में कोरोना वायरस की नई लहर ने शहर शहर कोहराम मचा रखा है, लेकिन जो हालात दिल्ली के हो रहे हैं उसने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी परेशान कर दिया है। मौत का रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा है और सरकार इस वायरस के सामने हाफ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 40,909 मामले सामने आए, जबकि सिर्फ दिल्ली में 7,546 मामले सामने आए। पूरे देश में 24 घंटे में 514 लोगों की मौत और सिर्फ दिल्ली में 98 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8,000 को पार कर गया है और दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 5,10,630 हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में हालात बन रहे हैं उसके बाद अब सरकार मिनी लॉकडाउन के बारे में भी विचार करने लगी है। लोगों के बेपरवाह रवैये के चलते अब कोरोना की रफ्तार तेज होने के साथ साथ और भी खतरनाक हो गई है। ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली के हर घर के हर परिवार में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव है। दिल्ली में जिस भीड़ ने कोरोना फैलाया है वो अब सुपर स्प्रेडर बनती जा रही है। सरकार हर कदम उठा रही है, सख्ती भी शुरू हो चुकी है। मास्क को लेकर सरकार का नया फरमान आ गया है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसे अब 500 नहीं 2,000 भरना होगा। मास्क नहीं पहनने पर गुरुवार को 2,110 लोगों का चालान किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 63 कारोबारियों का चालान किया गया। कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। कोरोना दिल्ली की आबादी के बीच कितने बड़े पैमाने पर फैल चुका है, इसका अंदाजा सरकार भी नहीं लगा पा रही है। सरकार बोल रही है कि न्यूयॉर्क के मुकाबले दिल्ली शहर की हालत फिर भी बेहतर है, लेकिन दिल्ली में मौत के आंकड़ों ने सरकार को परेशान कर दिया है। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि 42 प्राइवेट अस्पताल 80% आईसीयू बेड कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व रखेंगे। साथ ही 90 प्राइवेट अस्पताल 60% सामान्य बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखेंगे। दिल्ली सरकार के फैसले से कोरोना मरीजों के लिए 260 आईसीयू बेड और मिलेंगे। फैसले से कोरोना मरीजों के लिए प्राइवेट अस्पताल में 2,644 बेड भी बढ़ जाएंगे। जैसे 2021 शुरू होगा तो शुरुआती 1-2-3 महीनों में हमें वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी, तो हम देश में 25-30 करोड़ लोगों को उस समय तक वैक्सीन देने की स्थिति में होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली के बाजारों में इस भीड़ ने कोरोना का मामला बिगाड़ कर रख दिया है। त्योहारों के दौरान दिल्ली के बाजारों में जुटी भीड़ ने सब कुछ चौंका दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में हर 4 में से एक शख्स कोरोना से संक्रमित हो चुका है। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे, बल्कि उस सीरोलॉजिकल सर्वे के आधार पर कह रहे हैं जो अक्टूबर महीने में दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। और यही बात दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में भी कही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि कोरोना दिल्ली के तकरीबन हर घर को छू चुका है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बीच आज सरकार की नजर महापर्व छठ पर भी है। हर घाट पर पुलिस तैनात रहेगी ताकि लोग भीड़ न लगाएं। सरकार को डर है कि बीजेपी भीड़ जुटा सकती है, क्योंकि बीजेपी छठ बैन का विरोध कर रही है। सरकार ये मान चुकी है कि दिवाली में बहुत बड़ी चूक हो चुकी है, इसलिए वो बार बार यही कह रही है, जिंदा रहेंगे तो अगले साल पूजा कर लेंगे। दिल्ली वालों को समझना होगा कि भीड़ ना लगाएं, मास्क पहने, जान बचाएं, क्योंकि जिंदगी 500 रुपये या 2,000 रुपये जितनी सस्ती नहीं है।